हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे मैट्रिक्स जिसे आव्यूह कहते हैं, उसकी एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे के इक्वल टू 2x4, यानी कि इसमें रो कितनी है, पंक्ति कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 4 हो, तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी आपको अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो, अवयवों की संख्या क्या होती है, रो के एलिमेंट गुणा कॉलम, यानी कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8, तो हमारे अवयवों की संख्या क्या आएगी 8। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x4 का इकाई अवयव लिखिए। 4x4 यानी 4 इसमें क्या होंगे पंक्ति और 4 ही क्या होंगे कॉलम, मतलब स्तंभ। और इकाई अवयव है, इकाई अवयव क्या होता है, इकाई अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव शून्य हो और मुख्य विकर्ण का अवयव पूरा इकाई हो। 4 × 4 इकाई का अवयव लिखेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव। 4 रो कर दी हमने, 4 पंक्ति। अब 4 कॉलम करेंगे, 1 2 3 4। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव हमने इकाई कर दिए और बाकी सारे अवयव क्या कर दिए शून्य। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें 2 अवयव दिए हैं, समान अवयव है, हमें एक का मान ज्ञात करना है। हमने एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि समान अवयव के संगत अवयव क्या बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, संगत अवयव की तुलना करेंगे। पहले लिख देंगे, चूंकि अवयव समान है अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर तुलना करेंगे। हमें ए ज्ञात करना है, तो पहले हम के का ज्ञात कर लेते हैं। के -6 किसके बराबर होगा, -4 के। आपको ये बात याद रखनी है, पहला अवयव पहले अवयव के, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के, तीसरा अवयव तीसरे के और चौथा अवयव चौथे के बराबर होगा। संगत अवयव ही बराबर होंगे। के -6 -4 हो गया, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, इधर आके प्लस हो जाएगा 6, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी के की 2 आ गई। अब इसको तुलना करते हैं, k + 4 = a। के की वैल्यू रख दीजिए, तो के की हमने वैल्यू रख दी 2 + 4, तो a की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। हमारा आंसर हो गया a = 6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। 6 अवयव है, हमारे अवयव क्या होते हैं, जो हमारी पंक्ति होती है और स्तंभ का गुणा ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या क्या इसके संभावित क्रम हो सकते हैं, या तो 1 पंक्ति हो सकती है या 6 कॉलम हो सकते हैं, 2 पंक्ति और 3 कॉलम हो सकते हैं, या 3 पंक्ति 2 कॉलम हो सकते हैं, ये 6 पंक्ति और 1 कॉलम हो सकता है। हमें अवयव कितने रखने हैं 6, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 6 × 1 ये भी 6 हो गया। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 × 2 क्रम का अवयव बनाना है हमें, ए आई जे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है ए आई जे 2i - j 3i + j। तो देखिए 2 × 2 क्रम का मतलब क्या हुआ, अगर हम लिखना चाहें ए जिसमें 2 ही रो और 2 ही कॉलम हो, 2 ही पंक्ति, तो पहले 2 पंक्ति बना दीजिए। ये हमने 2 पंक्तियां बना दी, और 2 ही कॉलम बनाने, तो ये ले जी 2 कॉलम बना दिए हमने। ठीक है, अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए आई जे के = 2i - j / 3i + j। तो हमें क्या करना है, ये पहले वाली डिजिट है ना हमारी, किसको शो करती है, पंक्ति को यानी कि रो, और दूसरे वाली क्या हमें शो करती है, कॉलम को यानी स्तंभ। तो हमें क्या करना है, अगर a 11 ज्ञात कर रहे हैं
तो हम आई की जगह भी 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे। A12 ज्ञात करेंगे तो आई की जगह तो 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे। तो लिख लीजिए हमारा AIJ के है क्या, उस हिसाब से हम एलिमेंट ज्ञात कर लेते हैं। 3i + j। A11 ज्ञात करेंगे तो देखिए 2, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह भी 1 रखना है। 3 1 + 1 2 - 1/3 + 1 = 1/4। ये हमारा A11 ज्ञात हो गया। अब A12 ज्ञात करेंगे तो देखिए 2, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 2 रखना है, 3 1 + 2 2 - 2/3 + 2, ये हो जाएगा 0/5 यानी कि 0। अगर A21 ज्ञात करेंगे तो देखिए A21 हमारा क्या होगा, इस बार आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे और नीचे 3 2 + 1 4 - 1 6 + 1 यानी ये हो गया 3/7। A22 ज्ञात करेंगे तो आई की जगह 2 और जे की जगह 2 -2 3 2 + 2 4 - 2 6 + 2 यानी ये हो गया 2/8 = 1/4। तो हमने A11 एक बार याद कर लिया। अब हम अपनी सार बना देते हैं अवयव। तो हमारा अवयव हो जाएगा AIJ, A = AIJ 2 × 2 = 1/4 0 3/7 1/4। ये हमारा अवयव बन गया। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा AIJ = I + 2j² / 2i। वही 2 × 2 का ही है हमारा, क्वेश्चन में तीनों के 2 × 2 निकालने हैं। तो A11 ज्ञात करेंगे, A12 याद करेंगे, A21 ज्ञात करेंगे। A11 यानी कि आई की जगह 1, जे की जगह 1 वैल्यू रख दीजिए। 1 + 2 1/2 1, इसका ऊपर होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर / 2 यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर / 2 यानी 9/2। A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे। इस बार आई की जगह 1, जे की जगह 2 होल स्क्वायर / 2 1, 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर / 2 5 × 25 25/2। A21 इस बार आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 1 और नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 4 का स्क्वायर और नीचे हमारा 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4। 22 ज्ञात करेंगे तो आई की जगह 2 और जे की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 + 2 6 6 का स्क्वायर / 4, ये हो जाएगा 36/4 यानी कि 9। इसका अवयव बनाएंगे हम AIJ 2 × 2, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 9/2 25/2 4 और 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AIJ = 2i - 3j 2 × 2 ही निकालना है। तो A11 A12 A21 A22, वही आई की जगह 1 जे की जगह 1 वाला लगाएंगे। 1 1 है तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, 1 2 है तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 2 1 है आई की जगह 2 और जे की जगह 1, 2 2 है आई की जगह 1 और 2 की जगह जे की जगह भी 2, ये हो जाएगा 2 - 3, ये हो जाएगा 2 - 6, ये हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा 4 - 6, -1 -2 1 और -2। अवयव लिखेंगे इसका AIJ 2 × 2, ये हो जाएगा -1 -2 1 -2, ठीक है। ये -4 होगा, गलती से 2 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन हमारा 2 × 3 क्रम का अवयव दिया है, जिसके अवयव हमारे क्या है AIJ 1/2 mod 2i - 3j। तो देखिए सबसे पहले 2 × 3 का दिया, यानी कि 2 तो हमारे क्या हो जाएंगे रो और 3 क्या हो जाएंगे कॉलम। तो हम पहले लिख लेंगे
कि हमारे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे 2 क्रॉस 3 में। तो देखिए 2 तो हमें क्या बनानी है, रो, तो हमने 2 बना दी रो। और फिर 3 कॉलम बनाने हैं तो 3 कॉलम बना देंगे। ये लीजिए 3 कॉलम बना दिए, नीचे भी 3 कॉलम बना दिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करने पड़ेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। हमारा Aij हमें क्या दिया, 1/2 mod ऑफ 2i माइनस 3j। वैल्यू रख देंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, मोड है तो मोड का मतलब अगर याद रखना, मोड के अंदर कोई भी राशि माइनस है तो जब मोड हटाएंगे तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, 1/2 वही आई की जगह 1 रख दीजिए, जे की जगह भी 1 रख दीजिए, 11 इसकी वजह से। ठीक है, 1/2 2 माइनस 3 तो ये आ जाएगा मोड -1, और मोड है मोड की वजह से प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। A12 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 3 2 1/2 2 माइनस 6 ये हो जाएगा 1/2 -4 ये हो जाएगा -4 4 हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। A13 ज्ञात करेंगे तो 1/2 आई की जगह 1 जे की जगह 3 रखना है हमें, तो 1/2 2 माइनस 9 तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा -7। मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/2। A21 ज्ञात करेंगे 1/2 आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 1। इसी प्रकार 22, इसी प्रकार 23। ठीक है, आप आई आगे वाली संख्या आई होती है, पीछे वाली हमारी जे होती है, आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3 4 माइनस 3 यानी 1/2 1 यानी कि 1/2 वैल्यू आ जाएगी। 4 माइनस 6 1/2 4 माइनस 9 1/2 -2 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 हमारा, और ये हो जाएगा 1/2 -5 यानी हो जाएगा 5/2। अवयव हम लिखेंगे हमारा Aij के 2 क्रॉस 3 का, तो वो हमारा हो जाएगा A11 की वैल्यू 1/2 A12 की 2। ठीक है, इस हिसाब से हम देख के लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार आप कर लोगे तो आपको ये याद ही हो जाएंगे एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 अवयव दिए हैं, समान अवयव ए और बी की वैल्यू याद करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ चुके हैं समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। संगत अवयवों की तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तो हमारी क्या आ जाएगा, a प्लस बी 6 के बराबर आ जाएगा, और ए बी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। अब हमें तो क्या है, ए और बी की वैल्यू याद करनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, आप अगर इसको खोलोगे तो आपको a माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला मिलेगा। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 6 है तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर, 4ab हमारा 8 है, 8 संगत 36 माइनस 8 8 बीट 16 3 24 4 8 32 तो यह आ जाएगा 4। a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर हमारे 4 है, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे इधर आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ गया +-2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो हम पहले बार प्लस लेने पर प्लस ले लिया तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 + 2 तो ये हो जाएगा हमारे a प्लस बी इक्वल टू 6, a माइनस बी इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 6 + 2 8, a हमारा हो जाएगा 4, a का मान समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं 1 में। तो देखिए हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 4 + b इक्वल टू 6, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे 2, और अगर हम माइनस चिन्ह लें
लेने पर तो 1+1 आपको करना पड़ेगा, 1+2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a+b = 6, a - b = -2, जोड़ देंगे, 2a = -6 में से -2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a+b = 6, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे 4, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि a = 4 देन b = 2 एंड a = 2 देन b = 4, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, यदि दो अवयव दिए हमें, समान अवयव है, x y z b की वैल्यू ज्ञात करने हैं, तो हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं समान अवयव के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर तो तुलना कर दीजिए, 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 2, फिर इसकी कर दीजिए 3x + y = 5, x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 + y = 5, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे -1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और फिर हमारे थर्ड कर दीजिए, -x + z = -4, -x + z = -4, x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 + z = 4, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी z की -2, इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ हम तुलना करेंगे, 3y - 2p = -3, तो हम y की वैल्यू रख देते हैं, y हमारा -1 है, तो 3 - 1 - 2p = -3, -3 - 2p = -3, तो -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, -2p = 0, यानी कि p = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी, x की 2, y की -1, z की -2 और p की 0, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a b से के किन मानों के लिए अवयव a व b समान अवयव है। हमें मान ज्ञात करने a b c के किन मानों के लिए, तो हम मान लेते हैं माना a = b, अगर इनको हम समान अवयव मान लेंगे तो इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम कर देंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो देखिए तुलना करते हैं, a - c, एक पहले सिंगल देख लेते हैं, c = 3 दे रहा है, तो हम c = 3 निकाल लेते हैं, ये वाला इसके बराबर, इसको फर्स्ट दे लीजिए। फिर हमारे देखिए और कुछ इसके साथ ही ढूंढते हैं, 12c = 6b क्या है, तो हम लिख देंगे 12c = 6b, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो c की वैल्यू रख देते हैं, 12 × 3 = 6b, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे 6 से 12 कट गया 2 बार, b की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब हम इसकी तुलना कर देते हैं, a - 2 हमारा किसके बराबर है, b के, b की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू हमारे क्या 6, इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 8, तो हमारे a b c की वैल्यू क्या आ गई, a हमारा 8, b हमारा 6 और c हमारा 3, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपके पास वीडियोज़ आते रहेंगे, इन सब की एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट होगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो।